चाहते हैं किसी प्रोडक्शन कंपनी में इंस्पेक्टर बनना, तो आपको किस तरीके की इंटरव्यू देना चाहिए और वहाँ पे क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम इन्हीं सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर को बनाने जा रहे हैं और इन्हीं सब पॉइंट पे हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे और हर एक पॉइंट की बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या होता है उसके बारे में। फिर हम देखेंगे ये सारे प्रोसेस के बारे में और उसके बाद हम बातें करेंगे जीडी एंड टी के बारे में। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या होता है। तो देखो भाई, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी में क्या होता है कि जैसे कि हम अगर ये मार्केट के बारे में एक एग्जांपल लेके बताएं, तो हम अगर आप कस्टमर है, आप एक क्या हो, प्रोडक्शन कंपनी हो, मैंने ऑर्डर किया कि मुझे ये 5000 मार्कर बना के दो आप। उसके लिए फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, आपको एक ड्राइंग दूंगा इसका, ठीक है, जिसमें ऑल डायमेंशन या स्पेसिफिकेशन गिवन रहेगा और टॉलरेंस भी गिवन रहेगा, जो हम आगे चल के बात करेंगे क्या होता है। आपको क्या करना है, ऐसे ही सेम मार्कर 5000 बना के मुझे देना है, ठीक है। अब वो 5000 बनाने में आपको किस तरीके से बनाना है ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहे, मतलब कि कम से कम रीवर्क हो, कम से कम रिजेक्शन पार्ट हो। तो किस किस पॉइंट पे ध्यान रखना है और कहाँ कहाँ पे कौन से जगह पे आपको चेक करना है, तो वो सारे पॉइंट जो होता है वो हम कंसीडर करेंगे क्वालिटी इंस्पेक्शन में, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस, ठीक है, ये एक कैसा है, प्रोसेस है। क्वालिटी इंस्पेक्शन एक प्रोसेस है जो प्रोडक्शन में यूज किया जाता है या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये इंस्पेक्शन के लिए यूज करते हैं ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो हो वो 100% तो नहीं, 99.99% एक्यूरेसी के साथ हो, ठीक है। वेदर ए प्रोडक्ट मीट्स द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, वे ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे जो स्पेसिफिकेशन है या हमारे प्रोडक्ट जो है वो मीट करें, ठीक है। सॉरी, मतलब ये प्रोडक्ट का जो है जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार प्रोडक्ट जो है उसका रिक्वायरमेंट के अनुसार मीट करें, ठीक है। मतलब क्या है, जो कस्टमर चाहता है वो एग्जैक्ट हम उस जो है बना के दे उस कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर क्या है, मेरा क्लाइंट है। अगर हम उसका सामान बढ़िया से बना के देंगे तो फिर से दोबारा हमको देगा बनाने के लिए। तो बस यही है, तो हम एग्जैक्ट 100% इस पे काम करें कि मेरा प्रोसेस 100% सही हो ताकि क्लाइंट जो है मेरा सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट बिफोर इट शिफ्ट, ठीक है। ये इस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या चेक करते हैं, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है वो शुरू से लेकर अंत तक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से लेकर कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था पैकेजिंग तक, ठीक है, उसके बीच में सारे ये इंस्पेक्शन प्रोसेस करते हैं ताकि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट हो वो लास्ट में जाके जब हम डिस्पैच करें तो उसके पास जब पहुँचे प्रोडक्ट तो उसके अनुसार हो, ठीक है, जो वो चाहता है वही डिजायरेबल हो। चलिए, तो आप समझ गए इसका मतलब। देखिए, कस्टमर ने हमको रिक्वायरमेंट दिया कि ये मार्कर बनाना है, ठीक है भाई। अब मार्कर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा सबसे पहले, ठीक है, उस रॉ मटेरियल का वेरीफाई करना। सबसे पहले एंट्री में क्या होगा, जो इंस्पेक्शन प्लान किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, रॉ मटेरियल तो यहाँ पे आईक्यूसी पे आएगा। कस्टमर जो हमको रिक्वायरमेंट दिया, ठीक है जी, उसका सबसे पहले हम एक इंस्पेक्शन प्लान करते हैं कंपनी में कि उसको हमको किस तरीके से मशीनिंग करना है और कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, उसके अनुसार एक कंट्रोल चार्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो उस सब पे ध्यान नहीं देना है आपने को। आप इंस्पेक्टर का जॉब करने के लिए जा रहे हो तो प्रोसेस समझना है, वहाँ पे प्रोसेस ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, आईक्यूसी। आईक्यूसी का मतलब क्या होता है, आईक्यूसी का मतलब होता है इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है भाई। इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया ये मार्कर बनाना है या कोई गियर बनाना है या कोई क्लच बनाना है, ठीक है, या फ्लाईव्हील बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी रॉ मटेरियल जो होगा वो एक कस्टमाइज होके, ठीक है, या कास्टिंग होके, अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा, कास्टिंग होके सबसे पहले एंट्री में आता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के गेट पे आता है, ठीक है। जो इनकमिंग मटेरियल है जिसको अभी प्रोडक्शन पे डाला नहीं गया है, तो सबसे पहले वो कास्टिंग जो मटेरियल है, जो कास्टिंग होके हमारे कहाँ पे आया है,
जो एंट्री गेट पे आया है, जो कंपनी के गेट पे ही उसको निकाला जाएगा, उसमें से पीस को जो इंस्पेक्शन किया जाएगा ये सही है कि नहीं है। ठीक है भाई। तो इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल उसको कहा जाता है, जो इंट्री गेट इंटर्स या एंट्री गेट पे ही किया जाता है। ठीक है। जब माल में प्रोडक्शन पे गया या नहीं है, अभी प्रोडक्शन से पहले जो चेकिंग हुआ है, जो रॉ मटेरियल मेरा आया है मशीनिंग होने के लिए, जिस पे सारे मशीनिंग होना है, जो भी आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, चाहे टर्निंग होना है, चाहे ग्राइंडिंग होना है, चाहे ड्रिलिंग होना है, चाहे रेमिंग रियम सॉरी ठीक है। तो इन सभी प्रोसेस को ध्यान, इस सारे मशीनिंग को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पहले एंट्री गेट पे ही चेक हो जाना है उसका जो मटेरियल वहाँ पे ओके चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाता है, एंट्री गेट पे गया। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाने के बाद यहाँ पे एक होता है फर्स्ट अप्रूवल, ठीक है, इंस्पेक्शन, या इसको बोलते हैं FAI। ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल्स इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, या फर्स्ट अप्रूवल इंस्पेक्शन। ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमको एक पीस मशीन पे लगा के चेक करना रहता है, उसका देखना रहता है कि सारी चीज़ ओके है कि नहीं है, जो कस्टमर ने हमको डिमांड किया है, या जो रिक्वायरमेंट या जो स्पेसिफिकेशन उस ड्राइंग है, उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो हमारा जो फर्स्ट पीस अप्रूवल है वो ओके होना चाहिए। क्योंकि मैंने प्रोडक्शन चला दिया और पीसी नहीं चेक किया पहले, तो एक कंपनी में 500-500 मशीन है समझो, तो एक बार में 1-2 सेकंड 4 सेकंड किसी का प्रोसेसिंग टाइम रहता है, मान लो 15 सेकंड 20 सेकंड, तो उतने 1 मिनट में समझो कितना सारे प्रोडक्शन पे लाइन पे कितने सारे पार्ट बन जाएगा, अगर हम इन क्या करें, फर्स्ट अप्रूवल ही नहीं करें। पहले मशीन पे लगाया, ठीक है, तो जैसे ही पीस एक बनाया तो वो सबसे पहले सरफेस प्लेट पे आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, FAI करेगा एक QC, ठीक है, देखेगा कि सारे जो है ओके है कि नहीं है। ठीक है। अगर ओके है तब जाकर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं IPQC का। ठीक है। ये होता है इन प्रोसेस, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक। ये क्या होता है भाई, इन प्रोसेस, जैसे एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो हर 1-2 घंटे पे क्या करना है, पीस उठा उठा के चेक करना है इन प्रोसेस में ये ओके है कि नहीं है, इसको देखना है। अगर कोई चीज़ ओके नहीं है तो रिवर्क हो सकता है तो रिवर्क करो, रिपेयर हो सकता है रिपेयर कराओ, जो भी आपके पॉसिबल है, या रिजेक्ट है तो उसको हटाओ। ठीक है। या कोई दिक्कत हो रहा है तो मशीन ऑफ करो, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करो। तो यहाँ पे क्या होता है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल होता है, हर 1.5 घंटे 2 घंटे या 500 पीस या 200 पीस जो भी रहता है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो काम करता है। इसके बाद होता है FQC। ठीक है। ये होता है फाइनल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है भाई। ये क्या होता है, FQC फाइनल क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, जैसे प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में जो प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल क्वालिटी इंस्पेक्शन करेंगे और उसका रिपोर्ट बनाएंगे, और वो रिपोर्ट जो होगा वो QC को सबमिट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो वो सब चीज़ें अभी आपके लिए नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद जब ये चीज़ सारे हो जाएगा, रिवर्क रिजेक्ट करवा देंगे। रिवर्क का मतलब जो चीज़ में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या कहीं पे बोर जो है कम बना है उसको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो रिवर्क हो जाएगा, अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, है ना। एक यहाँ पे होता है PDI। ठीक है जी। PDI का मतलब होता है प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। ठीक है। प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन का मतलब होता है भाई, जो डिस्पैच होने जा रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हमारा डिस्पैच होने जा रहा है उससे पहले हम एक इंस्पेक्शन करेंगे कि भाई अभी भी देखेंगे कि क्या ये ओके है कि नहीं है, जितने पैरामीटर्स ड्राइंग में दे रखा है, जितने भी स्टैंडर्ड दे रखा है कस्टमर ने हमको, वो सारे रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो मीट नहीं कर रहा है तो वहीं पर हम रोक देंगे, क्योंकि अगर कस्टमर के पास चला गया तो हमारे कस्टमर क्या हो सकते हैं, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि एक दो होता है। आप कैसे करोगे, तो एक तो होता है विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक है भाई। विजुअल देखोगे, आप विजुअल इंस्पेक्शन करोगे, जिसमें क्या काम करोगे, आप कोई क्रैक्स देखोगे, या कोई होल देखोगे, ठीक है, या कोई डिफेक्ट्स देखोगे। ठीक है। ये सारे विजुअल देखोगे आप, या ब्रोकन पार्ट देखोगे, टूटा तो नहीं है, ब्रोकन पार्ट देखोगे। एक होता है मशीन द्वारा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट द्वारा चेक करता है, इंस्ट्रूमेंट द्वारा। उसमें क्या होता है, एक VC होता है, VC का मतलब होता है वर्नियर कैलिपर। ठीक है जी।
इससे क्या होता है, हम जितने भी ये जो होता है ये माइक्रोन में, माइक्रोमीटर में रीडिंग करता है, जिसका लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। ठीक है भाई। तो ये जो है मोस्टली ओडी, वाटर डायमीटर, आईडी, ठीक है, और थिकनेस, इसको मेजरमेंट करता है। ठीक है जी। दूसरा होता है हमारा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ये जो होता है भाई, ये थिकनेस को मेजरमेंट करता है, थिकनेस को। और ये काफ़ी क्रिटिकल होता है, जब ज़्यादा जो है टॉलरेंस बहुत ही कम होता है, वहाँ पे हम माइक्रोमीटर का यूज़ कर लेते हैं। दूसरा एक आता है हाइट गेज। हाइट गेज, ठीक है, उसको भी यूज करते हैं हम एज ए लेंथ या हाइट मेजर करने के लिए। यहाँ पे थिकनेस भी हम कर देंगे, ओडी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आईडी नहीं होगा। दूसरा आज की डेट में एडवांस मशीन आ गया CMM, उसका भी हम यूज करते हैं एज ए डायमेंशन मेजरमेंट करने के लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मोस्टली क्या होता है, एक इनकमिंग हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना, फिर इन प्रोसेस लाइन पे जाएगा तो, ठीक है, लाइन पे आने से पहले जो मटेरियल को चेक किया जाएगा, जो वर्क पीस को चेक किया जाएगा, उसको इनकमिंग कहते हैं। जब लाइन पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले FAP किया जाएगा, फर्स्ट अप्रूवल पार्ट किया जाएगा, फिर इन प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। फिर जैसे FA फाइनल अप्रूवल करेंगे, फाइनल अप्रूवल कंट्रोल, ठीक है, सॉरी, FQC करेंगे, और फिर जो होगा PDI करेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस चलते रहता है किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में, ठीक है, तब जाके वो रिक्वायरमेंट मीट करता है। तो आप समझ रहे हो, आप देखो यहाँ इन प्रोसेस में भी जॉब कर सकते हो, ठीक है, इन प्रोसेस में भी, इनकमिंग में भी, PDI में भी, FQC में भी, तो यहाँ जॉब कर सकते हो। ठीक है भाई। अब बात करते हैं GD&T का। देखो भाई, मैन्युफैक्चरिंग में और इंस्पेक्शन में जो होता है वो हमारा एक्यूरेसी बेहतर होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं GD&T का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब GD&T। सबसे पहले लिखना है, ये क्या है, एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज है, ठीक है भाई, इंजीनियरिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग बोल सकते हो, ठीक है, ओरिएंटेशन, डायमेंशन, ठीक है, लोकेशन, रनआउट, ठीक है, एक्सेट्रा का को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका GD&T का उपयोग, ठीक है। अब इससे होता क्या चीज़ है, तो देखो भाई, जो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग या उसका इंस्पेक्शन जो भी होगा, इंस्पेक्शन एक, ये दोनों का एक्यूरेसी बढ़िया देता है, ठीक है, इससे क्या होता है, एक्यूरेसी ठीक रहता है, ये आपको बताना है। अब जी का मतलब जहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्री, ठीक है भाई, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री किसे कहते हैं, तो ज्योमेट्री किसी शेप एंड साइज, जो किसी वर्क पीस या कोई पार्ट जो होता है उसका शेप और साइज जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, ज्योमेट्री, जो ड्राइंग में गिवन रहता है, ठीक है। अब कहते हैं डी का मतलब होता है डायमेंशनिंग, ठीक है जी, डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी पार्ट का लेंथ हो, ठीक है, OD हो, चाहे ID हो, चाहे थिकनेस हो, ठीक है, एक्सेट्रा, वो क्या करते हैं, पता करते हैं, ठीक है, या गिवन रहता है, जिनके द्वारा हम इंस्पेक्शन करते हैं। टी का मतलब होता है टॉलरेंसिंग, टॉलरेंसिंग, ये क्या होता है, ये एक एलावेबल, एलावेबल बोलो या परमिजिबल बोलो, ठीक है, परमिजिबल वेरिएशन होता है, ठीक है, कितना आपको एलाउ कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा, इतना की अंदर में रखना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो, जैसे कि मान लो कोई OD है, ठीक है, 135 प्लस माइनस का 0.3 mm, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया भाई 135.30
और 134.9 सॉरी 30 का मतलब 300 हो जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर 135.00 में से 0.3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 134.700 आएगा, है ना। तो इतना से इतना तक के बीच में रेंज में वैल्यू आपका चलेगा, ठीक है। मतलब 134.74 चल सकता है, 76 चलेगा, या 135.3 3 नहीं चलेगा, 28 चलेगा, 20 चलेगा, तो इतना तक टॉलरेंस चल सकता है, ठीक है। ओडी का आप मेजर करोगे तो इस तक रेंज में वर्नियर कैलिपर देखोगे तो वहाँ पे खुद ही पता चल जाएगा, सिखाया जाएगा आपको, अगर नहीं आएगा तो। और कुछ इस तरीके से आपको फ्लैटनेस का रहेगा, ठीक है, ड्राइंग में दिखाई देगा, हम दिखाएंगे आपको ड्राइंग में फ्लैटनेस। दूसरी बात कर लेते हैं, ये होगा सबसे पहले, इससे पहले एक चीज़ और बात कर लो, ऐसा रहेगा परपेंडिकुलरिटी का, परपेंडिकुलरिटी का, ठीक है। अगर बात करें इस तरीके से दिखाई देगा पैरेललिज्म का, पैरेललिज्म का। दूसरा बात कर ले, इस तरीके से होगा, ठीक है, ये सर्कुलेटरी का होगा, सर्कुलेटरी का, ठीक है भाई। अगर ये जो है मार्कर है ये सर्कुलर है कि नहीं है ये देखना है, तो किसी एक एक्सिस पे उसे सर्कुलेटरी कहते हैं। अगर मैंने परपेंडिकुलरिटी है तो एक एक्सिस के कंपेरिजन में दूसरा एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये परपेंडिकुलरिटी होता है। अब डेटम पूछेगा किस में है किस में नहीं है, तो देखो भाई स्ट्रेटनेस में कोई डेटम की जरूरत नहीं होता है, डेटम का मतलब होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट है ना, तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं, कहीं से भी आप चेक कर लो, ये सीधा है कि नहीं ये पता करना है, फ्लैट है कि नहीं ये पता करना है, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर एक एक्सिस के कंपेरिजन में देखना है, एक एक्सिस के रेफरेंस में देखना है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है, तो उसमें डेटम चाहिए, ये पता रहना चाहिए किस में चाहिए किस में चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिलेंड्रिसिटी का, तो इस तरीके से सर्कुलर और इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं सिलेंड्रिसिटी, सिलेंड्रिसिटी, ठीक है भाई, ऐसा दिखाई देगा आपको सिलेंड्रिसिटी का। अगर बात करें हम सिलेंड्रिसिटी, एक होता है इस तरीके से दिखाई देगा कंसंट्रेसिटी का, कंसंट्रेसिटी का, ठीक है। सिलेंड्रिसिटी में क्या होता है, अगर ये मार्कर है तो हर एक एक्सिस पे ये सर्कुलर है कि नहीं है, पूरे इस मार्कर के यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो उसे हम सर्कुलेटरी कहते हैं, हाँ ठीक, सिलेंड्रिसिटी कहते हैं। कंसंट्रेसिटी में क्या होता है, जैसे एक होता है रनआउट, रनआउट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, रनआउट का इंजीनियरिंग ड्राइंग में जाके देखोगे तो रनआउट जो होगा इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ठीक है। एक होगा टोटल रनआउट का सिंबल, ड्राइंग में इस तरीके से होगा टोटल रनआउट, ठीक है। अगर बात करें सिमेट्री का तो कुछ इस तरीके से सिमेट्री का दिखाई देगा, ठीक है, सिमेट्री का। तो ये सारे सिंबल हैं जो आपको दिमाग में रखना है जब भी ड्राइंग देखे तो, क्योंकि ये सिंबल ही आपको बताएगा कि किस तरीके से इंस्पेक्शन करना है और क्या आपको इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। ये सिंबल ही बताएगा, उसके अनुसार ही आप इंस्ट्रूमेंट लोगे, ठीक है जी। तो सिंबल